दोस्तों, घर तो कहीं देखे होंगे, लेकिन महादेव का घर, जी हाँ, जहाँ महादेव स्वयं रहते हैं, उसे देखना जीवन में हर महादेव के भक्त का सपना होता है। और मेरा ये सपना सच हुआ। करीब से, पास से मैंने देखा महादेव का घर, आदि कैलाश। देखा और देखता ही रह गया। इतना सुंदर, जिसे सिर्फ आंखों से देखने मात्र से मन एकदम प्रसन्न हो गया। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वक्त मैं नेपाल में, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये है काली नदी। और अभी वहाँ पे है पुल। वो पुल में वहाँ पर चेकिंग हो रही है, और चेकिंग करने के बाद मैं चले जाऊँगा उधर नेपाल के उस पार। तो इस नदी के पार ये पूरा नेपाल है। तो अभी मैं जाता हूँ नेपाल, घूम के आता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। दोस्तों, ये है नेपाल बॉर्डर का पुल, और मैंने क्रॉस कर दिया यहाँ पे। चेकिंग मेरी हो गई है और ये काली नदी यहाँ पर बह रही है, लेकिन गर्म हो रहा है यार, यहाँ उड़ान दिख रहा है। ये पूरी काली नदी है और नदी का शोर तो कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। दोस्तों, ये पूरी नेपाल बाजार है, हम लोग घूम रहे हैं यहाँ के लिए। दोस्तों, आदि कैलाश का मेरा सफ़र शुरू हो चुका था और मैं पहुंच चुका था नेपाल। नेपाल घूमने के बाद मैं निकल चुका था गुंजी की ओर। वही मेरी इस आदि कैलाश यात्रा का बेस पॉइंट था। रास्ता इतना खूबसूरत है जिसे शायद शब्दों में बयां करना मेरे लिए आसान नहीं। हाँ, रास्ता खराब था, बहुत ऑफ रोडिंग थी, पर मुझे मेरी मंजिल का पता था। आदि कैलाश जाना था, तो उसके लिए रास्ता कितना भी खराब हो, क्या फ़र्क पड़ता है। महादेव के दर्शन इतने आसानी से नहीं होते, उसके लिए थोड़ा कष्ट तो बनता ही है। काफ़ी ऑफ रोडिंग करने के बाद अच्छी सड़क, वाह, थोड़ा आराम मिला। कलाई में मेरे बहुत दर्द हो रहा था। हर दिन 250 से 300 किलोमीटर गाड़ी जो चला रहा था, बैठे बैठे कमर भी दर्द कर रही थी। पर महादेव के दर्शन जो करने थे, तो इतना कष्ट तो बनता ही है। ऊंची ऊंची चट्टानें काट के रास्ता बनाया गया था, और ये चट्टानें बेहद ही ज़्यादा बड़ी थी। कैमरे में शायद ये नहीं दिख पा रही होगी, लेकिन आंखों से देखने में ये बेहद ही ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, रास्ते और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कहीं ऊपर से कोई पत्थर गिर ना जाए, इसलिए मैंने हेलमेट हर वक्त अपने ऊपर लगाया हुआ था। अकेले तो निकल चुका था, लेकिन कोई डर नहीं थी, क्योंकि महादेव जो मेरे साथ थे। चट्टानें एकदम पीली दिखाई दे रही थी, बिल्कुल पीली। और बरसात में यहाँ आना मुश्किल है, क्योंकि यही चट्टानें नीचे गिर जाती हैं और पूरा रास्ता बंद हो जाता है। तो दोस्तों, मेरे पीछे आप देख पा रहे होगे, ये नदी है धौली गंगा। तो कितने वेग के साथ ये बह रही है, आप देख सकते हो। आवाज़ सुन लो नदी की, शायद मेरी आवाज़ ना आ रही हो। आवाज़ देखो। और अभी मुझे आना है यहाँ से यहाँ, पूरी ऑफ रोडिंग है। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, मेरे पीछे देखो एकदम नेचुरल झरना, ये पानी है एकदम पीने का, और यहाँ नहा भी सकते हो। तो मैं अभी तो मुझे टाइम नहीं, बट आते वक्त मैं नहाऊंगा यहाँ पर। एकदम शुद्ध पानी जो चट्टानों से होके बह रहा था। ऐसा प्राकृतिक झरना हर जगह देखने को नहीं मिलता। अब महादेव के घर जा रहा हूँ, तो पूरा रास्ता तो सुंदर होगा ही। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे पीछे कितनी प्यारी यहाँ पर नदी बह रही है। कितना प्यारा लग रहा है व्यू, देखो, बहुत प्यारा व्यू लग रहा है। मैं आपको वाइड एंगल में दिखाता हूँ, ये देखो। तो बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से। और ये देखिए, चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो अभी मैं पहुँचने वाला हूँ गुंजी, और अब यहाँ से देखो व्यू कितना प्यारा आ रहा है भाई, बहुत प्यारा व्यू। देखो यहाँ लोग फोटो खिंचा रहे हैं, मैं आपको ले जाता हूँ व्यू चेक करो। ये देखो, हाइट देखो नीचे कितनी है। तो दोस्तों, बहुत देर से गाड़ी चला रहा था, थक चुका था, और गुंजी भी पहुंचने वाला था। और व्यू इतना प्यारा कि सोचा कि रुक जाऊं। तो दोस्तों, जैसे ही मैं गुंजी पहुंचने वाला था, एकदम से नज़ारे बदल गए।
मेरी आंखों ने जो देखा तो मैं देखता ही रह गया। इतने खूबसूरत पहाड़, इतने खूबसूरत पहाड़, मैं बता नहीं सकता आपको। हर जगह हरियाली, पेड़ इतने सुंदर, जगह इतनी सुंदर, मैं एकदम मंत्रमुग्ध हो चुका था। बहुत ही प्यारा मुझे लग रहा था और ये नज़ारे देखकर मेरी थकान बिल्कुल मिट चुकी थी। तो दोस्तों, जितनी प्यारी यहाँ की वादियाँ थी उतने ही प्यारे थे यहाँ के जानवर। मैं कैमरे में नहीं दिखा पाया उनको, लेकिन बेहद खूबसूरत थे। और ये वादियाँ बेहद ही ज़्यादा सुंदर और ऊंची थी। प्रकृति जितनी सुंदर होती है, अगर आप उसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो वो उतनी ही ज़्यादा जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए प्रकृति से कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और फिर मैं धीरे धीरे बढ़ चुका था गुंजी की ओर। दोस्तों, मन कर रहा था इन पहाड़ों में जाने का। मन कर रहा था अपनी गाड़ी रोकूं और चला जाऊं इन पहाड़ों के ऊपर, पर बारिश का भी डर था और मुझे समय रहते पहुंचना था गुंजी, क्योंकि अगर बरसात होती तो मेरे लिए बेहद ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती, क्योंकि रास्ता बंद होने का डर था। और इसके लिए मैं फिर चलता रहा। शहर की भीड़भाड़ से मैं आ चुका था एकदम शांति में। हर तरफ शांति, चारों तरफ। अगर मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी तो वो प्रकृति की, जानवरों की, चिड़ियाओं की, और एकदम शुद्ध हवा। मैं आपको बता नहीं सकता, वो हवा में वो ताजगी थी जिसको आप महसूस कर सकते थे। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। सुबह हो गई और मैं उठ गया हूँ। अभी नहाता धोता हूँ और फिर निकलता हूँ सीधे अपनी नेक्स्ट पड़ाव के लिए। तो आप देखिए यहाँ से कितना प्यारा यहाँ से मौसम हो रहा है। और मैं भी निकल रहा हूँ यहाँ से सीधे ओम पर्वत के लिए। और मुझे निकलना है यहाँ से, सीधे आगे जाना है। यहाँ मैं रुका हुआ था और मुझे जाना है सीधे यहाँ से कम 15 से 16 किलोमीटर आगे। और पूरी एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग है। इस वक्त मैं गुंजी में, और यहाँ की जो हाइट है ओम पर्वत की वो है कम से कम 14,000 से ऊपर कुछ फीट है। तो थोड़ी ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो सकती है। और व्यू चेक करो यार, कितना प्यारा व्यू है। दोस्तों, काफ़ी ड्राइव करने के बाद मैं गुंजी पहुंच चुका था और वहां मैंने एक होम स्टे ले लिया था। वहां एक रात रुकने के बाद मैं निकल चुका था अगली सुबह ओम पर्वत। इससे बड़ा सबूत क्या ही चाहिए उनको जो भगवान को नहीं मानते। स्वयं पहाड़ में ओम बना हुआ था। दोस्तों, ओम पर्वत का रास्ता बेहद ही ज़्यादा ख़राब है। यहाँ कोई रोड नहीं बनी हुई है। तकरीबन 18 किलोमीटर तक मुझे ऑफ रोडिंग करनी पड़ी। और आप देख सकते हो बड़ी बड़ी चट्टानें। डर ये था कि कहीं मेरा टायर पंक्चर ना हो जाए, क्योंकि अगर टायर पंक्चर हो जाता तो फिर उसको सीधे गाड़ी लेकर आनी पड़ती धारचूला, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मैकेनिक, किसी भी तरह की मैकेनिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। रास्ता जितना ख़राब था, मंजिल उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत थी, तो पहुँचना तो मुझे था ही। धीरे धीरे मैं प्रकृति का आनंद लेते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, आप देखो सामने पे वो दिख रहा है, उधर पे टॉप पे मैं जूम करता हूँ। ये शेषनाग पर्वत है और यहाँ से ओम पर्वत जो है वो ढक गया है। थोड़ा आगे मैं और जाऊँगा, अभी इससे आगे रास्ता और है थोड़ा उतना वहाँ पर। ये आंटी आई है एस्कोर्ट पिथौरागढ़ से। इनके बच्चे आते रहते हैं। आंटी जी हाई कर लो। इनके बच्चे आते रहते हैं, बट ये है कि अभी पहली बार इन्होंने विजिट करा है। ये इन्होंने पहली बार विजिट करा है। हाँ, तो आंटी भी यूट्यूबर है। देखो, सीख लो आंटी से कि उम्र नहीं होती कोई यूट्यूबिंग करने की। चंद के नाम से सब्सक्राइब कराए। ठीक है। और ये काठगोदाम तो रहती है। है? हाँ, मैं काठगोदाम आती रहती है। काठगोदाम आते रहते हैं। हाँ। चलो सही है। लेकिन ये कि अभी ओम पर्वत ढक गया है। अब मैं आगे जाके उसका शूट करूँगा पूरा। हमने तो करती है। तो दोस्तों, मेरे सामने आप देख पा रहे होगे वो ओम पर्वत अभी बादल से ढका हुआ है। वो सामने वो है ओम पर्वत। और मैं अभी और आगे जा रहा हूँ कि मुझे ओम पर्वत का पूरा व्यू हो जाए और महादेव के दर्शन आप भी कर लीजिए। दोस्तों, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वो जो सामने दिख रहा है वो है शेषनाग पर्वत। वो सामने टुक्की जो दिख रही है
बट ये कि अभी बादल आ गए हैं दोस्तों। अभी मैं ओम पर्वत पे और मेरे पीछे यहाँ पर जो है ये पूरा ओम पर्वत है, लेकिन अभी ये ढका हुआ है इधर पे, और इधर पे है शेषनाग का पर्वत। अगर यहाँ पर जैसी व्यू क्लियर होगा मैं आपको बता दिखाऊंगा यहाँ से। और यहाँ पर थोड़ा जो ऑक्सीजन की लेवल है वो थोड़ा सा कम है, तो सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको। और ये देखिए यहाँ से बहुत ही बढ़िया व्यू है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर दर्शन का, और बहुत देर से कम 2 घंटा 3 घंटा हो गया यहाँ पर वेट करते करते। देखो नंगे पैर खड़ा हुआ, जूते पूरे भीग चुके। दोस्तों ओम पर्वत पूरा बादलों से ढक चुका था और सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे उसके दिखने का। अब महादेव के दर्शन इतने आसानी से तो होने वाले थे नहीं, तो हम भी बैठ गए। तकरीबन 5 घंटे इंतज़ार किया और 5 घंटे के इंतज़ार के बाद ओम पर्वत के दर्शन हो गए। हर हर महादेव। ओम जिससे सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ओम जो हमारे जीवन का आधार है, और वही पर्वत मेरी आंखों के सामने था और मैं मंत्रमुग्ध हो चुका था। हर हर महादेव।